डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो सेशन में समझेंगे सॉल्ट एंड इट्स टाइप्स के बारे में। यानी एक ही साथ एक ही वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट, इसका डेफिनेशन, और साथ साथ में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि सॉल्ट का फॉर्मेशन, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तब सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, साथ साथ में H2O का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें वाटर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इस वजह से इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे देख लें कि यदि हमारे पास एसिड है, जैसे फॉर द एग्जांपल एक HCl एक एसिड है और ये रिएक्शन कर रहा है एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से। एसिड तभी आप समझेंगे जब जो प्रोटॉन डोनर होता है वो एसिड होता है और जो हाइड्रोक्सिल आयन डोनर होता है वो होता है बेस होता है। तो ये OH और H मिलकर के बन जाएगा क्या, H2O, और देन सोडियम जिसका सोर्स है कौन, बेस, और क्लोरीन जिसका सोर्स है कौन, एसिड। दोनों आपस में मिल करके क्या करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और ये नॉर्मल सॉल्ट है। तो सॉल्ट्स आर द रिगार्डेड एज द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। आप देख रहे हैं कि ये सॉल्ट जो बना हुआ है ये पॉजिटिव आयन है, इसमें सोडियम, और नेगेटिव आयन कौन है, क्लोराइड आयंस। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने यही लिया है। और यहाँ आपको ध्यान में क्या रखना होगा कि ये जो पॉजिटिव आयन है इसका सोर्स कौन होता है, इसका सोर्स होता है बेस। तो यहाँ लिख दिए हैं कि पॉजिटिव पार्ट्स कम फ्रॉम बेस। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में आप जो देख रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरीके का क्या है, बेस है, और इसने ही क्या करता है, यही ऊपर वाले रिएक्शन में क्या किया कि सोडियम को यानी पॉजिटिव आयंस को प्रोवाइड कराया है। Cl माइनस आयन नेगेटिव पार्ट कम्स फ्रॉम एसिड, और एक एसिड है एग्जाम्पल, और ये सॉल्ट का जो पार्ट बनेगा वो बनेगा Cl माइनस आयन। क्लियर। ए कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस इज नोन एज सॉल्ट। साधारण भाषा में आप ऐसे कह सकते हैं। तो एसिड और बेस आपस में मिलकर के सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है। और फॉर द एग्जाम्पल जैसे HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में मिलकर के क्या बनाया, NaCl और H2O का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में। देखिए, टाइप्स ऑफ सॉल्ट में सबसे पहला हमारे पास कौन सा है, नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट होता है, एसिडिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट होता है, मिक्स्ड सॉल्ट होता है। तो कई तरीके के सॉल्ट होते हैं। तो बारी बारी से हर एक पर हम स्टडी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ सॉल्ट में यहाँ देखिए, नॉर्मल सॉल्ट या जनरल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट जो बना होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बना होता है, और इसमें जितने भी जो डोनेट करने वाले हाइड्रोजन एटम होते हैं यानी प्रोटॉन, वो नहीं होते हैं। लेकिन कुछ आपको देखने में लगेगा कि उसके पास हाइड्रोजन एटम है यानी प्रोटॉन है, लेकिन वो डोनेट नहीं हो सकता है, वो भी हो जाते हैं आपको कौन, नॉर्मल सॉल्ट होते हैं। जैसे NaCl देखिए नॉर्मल सॉल्ट है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। NaNO3 नॉर्मल सॉल्ट है, कोई भी हाइड्रोजन आयन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है। K2SO4 ये भी एक सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है। कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये भी नॉर्मल सॉल्ट है। और यहाँ इस जगह पे जो आप देख रहे हैं, एक एग्जांपल के तौर पे Na2HPO3, इसके पास आप हाइड्रोजन देख रहे हैं लेकिन फिर भी ये नॉर्मल सॉल्ट है। और NaH2PO2 ये भी एक नॉर्मल सॉल्ट है। अब इसका इन दोनों का हम एक्सप्लेनेशन आपको करते हैं कि कैसे ये नॉर्मल सॉल्ट है। चलिए अब इसको समझिए कि नॉर्मल सॉल्ट कैसे है। इन तीनों को देखिएगा ध्यान से, और इन्हीं तीनों पर हम इसे एक्सप्लेन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों को समझने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए, एक कंपाउंड है H3PO4, दूसरा कंपाउंड है H3PO3, और एक कंपाउंड है H3PO2। इन तीनों में आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन कितना है, 3, लेकिन ये हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है कितना, इसका बेसिसिटी हो जाएगा, इसका जो बेसिसिटी हो जाएगा H3PO4 का ये 3 होगा, यानी तीनों हाइड्रोजन ये लिबरेट कर सकता है, डोनेट कर सकता है। और इसका बेसिसिटी कितना होगा, इसका बेसिसिटी हो जाएगा आपको 2, और इसका बेसिसिटी हो जाएगा कितना, इसका बेसिसिटी होता है कितना, 1। अब हम समझेंगे कि कैसे 3 to 1 हुआ। अब चलिए इन सबों का हम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो फास्फोरस बीच में सेंट्रल एटम आयन है,
टोटल ऑक्सीजन तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है फास्फोरस के साथ, और बाकी ये ऑक्सीजन से चारों तरफ से क्या रहेगा, घिरा रहेगा। यहाँ एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, और ये कौन है, तीन हाइड्रोजन। इस पे चलिए, ये फास्फोरस है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा एक ऑक्सीजन के साथ, रेस्ट रह गया इसके पास कितना ऑक्सीजन, दो, क्योंकि 3 में से तो एक लिख दिए हैं, तो एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। हाइड्रोजन है 3, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक डायरेक्टली लिंक्ड होगा फास्फोरस से। इसका स्ट्रक्चर लिखिए तो ये फास्फोरस का ये हो जाएगा ऐसे, ऑक्सीजन इधर, दो ऑक्सीजन तो हो ही गया। अब इसके पास 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा, बाकी रेस्ट जो 2 हाइड्रोजन है फास्फोरस से क्या हो जाएगा, लिंक्ड हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन वही रिप्लेस होता है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन से क्या हो, जुड़ा हुआ हो। तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन, ऑक्सीजन एटम से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसका बेसिसिटी हो गया 3, और यही 3 बेसिसिटी में इसका फॉर्मेशन हुआ इस सॉल्ट का Ca3PO4 होल ट्वाइस का, क्योंकि कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2 तो इसके नीचे, और ये फॉस्फेट का कितना हो गया 3 तो इसके नीचे, क्योंकि इसने 3 हाइड्रोजन को क्या किया, 3 हाइड्रोजन को डोनेट किया, तब ये इस फॉर्म में आ जाएगा, PO4-3 के फॉर्म में आ जाएगा। और जब कैल्शियम इसके साथ आएगा तो कैल्शियम के ऊपर होता है +2 चार्ज, तो ये 2 नीचे चला जाएगा और इस फॉस्फेट में जो 3 है वो यहाँ आ जाएगा और न्यूट्रलिटी को शो करेगा, तो इसलिए कंपाउंड हो जाएगा Ca3PO4 होल ट्वाइस। ये नॉर्मल सॉल्ट है, ठीक है। इसमें तो हाइड्रोजन कोई आपको दिखा ही नहीं, ये टोटल का टोटल हो जाएगा कैसा, नॉर्मल सॉल्ट। इसमें आ जाइए, इसमें 2 ही हाइड्रोजन एटम है जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, और एक हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है जो फास्फोरस से, वो रिप्लेस नहीं होगा, यानी ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन इसमें कितना है, 2 ही है, तो 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन रिमेंस इसके पास रह जाएगा, तो ये बनाएगा H, ये वाला नॉन एसिडिक हाइड्रोजन, और PO3, और 2 ही हाइड्रोजन हटा है, इस वजह से इसके ऊपर चला जाएगा नेगेटिव आयन -2, और इसके साथ यदि सोडियम आता है तो सोडियम पे +1 चार्ज होता है, तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर 2 है तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो अब ये स्टक हो जाएगा Na2HPO3। तो ये भी नॉर्मल सॉल्ट है। क्यों नॉर्मल सॉल्ट है, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। सिमिलरली ये एक ही हाइड्रोजन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 2 हाइड्रोजन इससे नहीं हटने वाला है, तो ये हो जाएगा H2PO2 और देखिए एक सोडियम आएगा इसके साथ, तो सोडियम पर +1 चार्ज होता है, तो +1 चार्ज होता है तो Na+, इसी वजह से ये भी नॉर्मल सॉल्ट हुआ, नॉर्मल सॉल्ट है, और इसके जो हाइड्रोजन हैं वो रिप्लेस नहीं होंगे, और इसको हम एसिडिक हाइड्रोजन नहीं कहेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा क्या, इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि जो नॉर्मल सॉल्ट है, इस तरीके से लोगों ने समझा कि जो नॉर्मल सॉल्ट है उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है। इन लोगों के पास तो कोई हाइड्रोजन दिख ही नहीं रहा था, और इन लोगों के पास जो दिखा भी हाइड्रोजन इनके पास, किसके पास, Na2HPO3 के पास, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, रिप्लेस नहीं होगा। NaH2PO2 एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, रिप्लेस नहीं होगा, तो ये सब भी आ जाएंगे नॉर्मल सॉल्ट में और जनरल सॉल्ट में, ठीक है। द सॉल्ट फॉर्म बाई द लॉस ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोटोन। पॉसिबल प्रोटोन H+ आयन को हम क्या कहते हैं, प्रोटोन कहते हैं। H+ आयन को क्या कहते हैं, प्रोटोन कहते हैं, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल प्रोटोन्स यदि नहीं हो, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन एज H+ आर कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट, और इन किसी के पास भी H+ आयन नहीं है जो रिप्लेस हो सकता है। इसके पास भी H+ हाइड्रोजन है, लेकिन ये रिप्लेस नहीं हो सकता। हाइड्रोजन है लेकिन रिप्लेस नहीं हो सकता, तो इस वजह से ये सभी के सभी हो जाएंगे क्या, नॉर्मल सॉल्ट हो जाएंगे। इन सबों को हम कहेंगे एक साथ नॉर्मल सॉल्ट। सच ए सॉल्ट डज नॉट कंटेन इधर ए रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ना तो इसके पास H+ आयन होना चाहिए और नहीं तो OH- आयन होना चाहिए। यदि H+ आयन होगा और रिप्लेसेबल होगा और वो रिटेन करा तो एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा, और OH- आयन होगा और वो रिटेन करा तो बेसिक सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ गए हैं। अब जनरल जो टाइप ऑफ जो सॉल्ट होता है, एक मिनट थोड़ा सा, आप यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ जो जनरल सॉल्ट होगा
वो या तो बना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड से, स्ट्रॉन्ग बेस से, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, वीक एसिड वीक बेस से। ये जो फॉर्मेशन होता है नॉर्मल सॉल्ट को, ये इन्हीं लोगों से होता है। यानी 4 कंडीशन है टोटल। सबसे पहला यहाँ आप देख लीजिए, याद रखने का तरीका है कि एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस, और जस्ट इसका अपोजिट कि वीक एसिड है और वीक बेस है, दोनों वीक है। एक है दोनों स्ट्रॉन्ग और एक है दोनों वीक। और एक में क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा वीक, पहला वीक है तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से जनरल सॉल्ट का जो फॉर्मेशन होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से, वीक एसिड वीक बेस के मिलने से, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के मिलने से, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से नॉर्मल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मल सॉल्ट का एक खासियत होता है कि इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन नहीं होना चाहिए, यानी रिप्लेसेबल प्रोटॉन नहीं होना चाहिए। यदि है भी हाइड्रोजन तो वो रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए, तब हम उसे कहेंगे नॉर्मल सॉल्ट। अब आ जाइए कौन सा, एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट की एक खासियत है कि कम से कम एटलीस्ट 1 रिप्लेसेबल H+ आयन होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो एसिडिक सॉल्ट है। तो एसिडिक सॉल्ट में देखिए NaHCO3 में ये जो है हाइड्रोजन, वो रिप्लेसेबल प्रोटॉन है। कैसे रिप्लेसेबल प्रोटॉन है, आप यहाँ देखिए, इस H2CO3 आपको पता है कि क्या है, एसिड है, और ये कितने प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, 2H+ आयन को डोनेट कर सकता है और बना सकता है क्या, CO3-2। लेकिन इसमें किया क्या है, इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द H+ आयन किया है। यहाँ H2CO3 ने जब रिएक्शन किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब ये क्या किया कि इसका एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और उसके जगह पे चला गया सोडियम, और एक हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन रह गया और बनाया NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, और रेस्ट जो बचा आपका H और इससे एक जो हाइड्रोजन निकला है वो मिलकर के बना देगा H2O। तो वैसा कोई एसिड जिसके पास एटलीस्ट 1 रिप्लेसेबल H+ आयन हो, तो वो हो जाएगा आपका एसिडिक सॉल्ट। कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। और अगेन यही दोनों का दोनों इसका हाइड्रोजन ऐसे रिप्लेस हो जाता है सोडियम के जरिए, तो ये सॉल्ट बनाता है Na2CO3, और इसके पास एक भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन नहीं होता, प्रोटॉन नहीं होता, तो यही कहलाता आपको क्या, ये कहलाता नॉर्मल सॉल्ट कहलाता। तो एसिडिक सॉल्ट में आपको याद रखना है कि एटलीस्ट 1 रिप्लेसेबल प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन होना चाहिए, और नॉर्मल वाले में ना तो H+ आयन होना चाहिए और ना तो OH- आयन होना चाहिए। यदि H+ आयन है भी तो वो रिप्लेसेबल नहीं है, एसिडिक नहीं है, तो वो नॉर्मल सॉल्ट होगा, जैसा कि एक्सप्लेन हम कर चुके हैं किसमें, H3PO4 में, H3PO3 में, H3PO2 में। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखिए क्या, NaHSO4 EH2SO4 का है और एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और एक प्रोटॉन इसके पास क्या है, रिटेन कर करके रखे हुए हैं, तो समझिए कि कौन सा सॉल्ट हो गया, ये सॉल्ट हो गया एसिडिक सॉल्ट। सिमिलरली ये भी एसिडिक सॉल्ट है, ये भी एसिडिक सॉल्ट है, और ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है क्योंकि ये PO4 है। PO4 है तो ये जो हाइड्रोजन है वो अटैच्ड है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और जो ऑक्सीजन के साथ प्रोटॉन जुड़ा रहेगा वो रिप्लेसेबल होता है। तो हम समझते हैं कि आपने दोनों टर्म को समझ गया होगा आप लोगों ने, एक कौन सा नॉर्मल सॉल्ट और दूसरा कौन सा एसिडिक सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट में एक भी रिप्लेसेबल H+ आयन और OH- आयन नहीं होता है, ठीक है। और एसिडिक सॉल्ट में एटलीस्ट वन रिप्लेसेबल प्रोटॉन होता है, तो वो कहलाएगा आपको कौन, एसिडिक सॉल्ट। अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कौन सा, बेसिक सॉल्ट। तो देखिए अब बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, बेस के पास क्या होता है, OH- आयन होता है, और वैसा कोई सॉल्ट जो एटलीस्ट 1 OH- आयन को क्या कर रहा हो, रिटेन कर रहा हो, रख रहा हो, जो कि रिप्लेस हो सकता है, तो वैसे सॉल्ट को हम बोलते हैं क्या, बेसिक सॉल्ट। तो देखिए बेसिक सॉल्ट ZnOHCl ये रिप्लेस हो सकता है, लेकिन है इसके पास पूरा का पूरा रिप्लेस होता तो ये बना देता क्या, ZnCl2, और तो ये कहलाता आपका नॉर्मल सॉल्ट। ये कैसा कहलाता, ये कहलाता नॉर्मल सॉल्ट, लेकिन एटलीस्ट 1 OH- आयन को इसने रिटेन करके रख लिया, तो ये कहलाएगा बेसिक सॉल्ट। सिमिलरली EmGCl2 होता, लेकिन एटलीस्ट 1 क्लोरीन की जगह पर कौन आ गया, हाइड्रोक्सिल आयन आ गया, तो ये कहलाएगा बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। समझ गए
क्यों? क्योंकि ये सब बेस का पार्ट है और वो सॉल्ट के साथ रिटेन कर रहा है, इस वजह से ये कहलाएगा बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। तो सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता तो टोटल का टोटल OH माइनस आयन रिप्लेस हो जाता, किसके साथ? H प्लस आयन के साथ, और वाटर का फॉर्मेशन करता, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं। तो सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलीएसिडिक बेस। पॉलीएसिडिक बेस वैसे बेस को कहते हैं जिसके पास मोर देन 1 OH माइनस आयन हो रिप्लेस करने के लिए। एक रिप्लेस किया, एक रिटेन करके रख लिया, तो समझ गए, इसी वजह से फॉर्मेशन हो रहा है किस चीज का? बेसिक सॉल्ट का। आर कॉल्ड द बेसिक सॉल्ट। सच सॉल्ट्स स्टिल कंटेन 1 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यही पहचानने का तरीका है। फिर से रिपीट करिए, आपने अभी तक के पढ़ा है क्या? अब अभी तक क्या आपने पढ़ा है? नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट में क्या हुआ था? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ था, एक भी H प्लस आयन या OH माइनस आयन रिटेन नहीं करता था, तो ये हो गया कौन सा? नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट बनाया जा सकता है कैसे? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से, वीक एसिड वीक बेस के कॉम्बिनेशन से, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के कॉम्बिनेशन से, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से। एसिडिक सॉल्ट में एटलीस्ट 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होगा, और बेसिक सॉल्ट में एटलीस्ट 1 OH रिप्लेसेबल OH माइनस आयन होगा। ठीक है, यानी पॉलीएसिडिक जो बेस है वही क्या करता है? बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? अब आइए डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट को समझना और भी आसान है, तीनों तो आप समझ गए, तीनों एक दूसरे से हम लिंक किए हुए थे। चलिए ये देखिए कि क्या है। FeSO4 ये अलग एक सॉल्ट है, ये दूसरा सॉल्ट है, यानी फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट दो अलग अलग सॉल्ट है, और इसके साथ 6H2O जिसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में क्या है? जुड़ा हुआ है, और दोनों को एसोसिएट कर करके मात्र रखे हुए हैं। तो वैसा कोई सॉल्ट जिसमें दो सॉल्ट हो, एक साथ हो, दो सॉल्ट एक साथ कंबाइंड कर गया हो विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो वैसे को कहेंगे डबल सॉल्ट। एक और इसकी खासियत क्या है कि जब आप इसे एक्वस सॉल्यूशन में आप पुट करेंगे तो ये कंप्लीट रूप से अपने कंपोनेंट आयन में टूट जाएगा। कहने का मतलब कि ये अलग टूटेगा Fe+2 में, ESO4 अलग टूटेगा SO4-2 में, ये टूटेगा NH4+ में, और ये टूटेगा SO4-2 में, और 6H2O तो अलग है ही। ठीक है, तो इसको पूरा हम कहेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। और ये हो गया पोटास आलम के 2SO4 यानी पोटासियम का सल्फेट, अल्मुनियम का सल्फेट, और 24H2O। ठीक है, द एडिशन कंपाउंड, ये तो एडिशन कंपाउंड है क्योंकि दो कंपाउंड आपस में क्या है? जुड़ा हुआ है, दो सॉल्ट आपस में क्या है? जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से इसका डेफिनेशन हो जाएगा द एडिशन कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंपल सॉल्ट, ये भी सिंपल सॉल्ट, ये भी सिंपल सॉल्ट, आर टर्म्ड डबल सॉल्ट्स। सच सॉल्ट्स आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट ओनली, सॉलिड स्टेट में ये स्टेबल होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको पानी में डालेंगे, एक्वस स्टेट में करेंगे, तो ये अपने कंपोनेंट आयन में क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन इसका हो जाएगा। दैट इज व्हेन डिजॉल्व इन वाटर दे ब्रेक इनटू द सिंपल आयंस, जैसा कि ऊपर हम आपको बता चुके हैं। इसमें भी टूटेगा ये K+ में, SO4 तो आपको पता है, SO4-2 में, अल्युमिनियम टूटेगा Al+3 में, सल्फेट SO4-2 में, और ये तो 24H2O तो है ही। तो आपने अभी तक के पढ़ा नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट। अब बारी आती है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में एक कॉम्प्लेक्स आयन रिटेन करेगा, तो देखिए ये पॉजिटिव पार्ट है, और ये एनायन होगा, और ये बिग ब्रैकेट से इसको हम घेर करके रखते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आप 12th क्लास में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और इसके बारे में डिटेल में ये हमको पढ़ना है 12th क्लास के सबसे लास्ट चैप्टर में, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। द सॉल्ट विच गिव्स कॉम्प्लेक्स आयन, यानी जब टूटेगा तो कॉम्प्लेक्स आयन देगा। ये K+4 है, और ये देगा क्या? FeCN6, और इसके ऊपर हो जाएगा माइनस, ये +4 है तो ये हो जाएगा -4। तो कैसा आयन दिया? कॉम्प्लेक्स आयन दिया, क्योंकि बहुत सारे जो एलिमेंट हैं, एटम्स है, एक साथ एसोसिएटेड हैं और बिग ब्रैकेट के अंदर हैं। तो ये में भी हो सकता है केटायन, जो पहले होता है वो केटायन होता है, जो बाद में होता है वो क्या होता है? एनायन होता है। ये भी केटायन है, ये तो न्यूट्रल है। ठीक है, द सॉल्ट्स विच गिव्स कॉम्प्लेक्स आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स आयन आर स्टेबल इन सॉलिड
स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन। तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है कि जो डबल सॉल्ट है अपने कंपोनेंट आयन में टूट जाता है जब उसे एक्वस सॉल्यूशन में हम पुट करते हैं तब, लेकिन कॉम्प्लेक्स आयन अपने कंपोनेंट आयन में नहीं इसका ब्रेकडाउन होता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। समझ गए? अब एक और बचा हुआ है जिसका नाम है मिक्स्ड सॉल्ट, एक और आपका बचा हुआ है जिसका नाम क्या है? मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है, तो आपने सॉल्ट के बारे में कितना अभी तक पढ़ा है? नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, अब लास्ट है कौन सा? मिक्स्ड सॉल्ट। तो मिक्स्ड सॉल्ट में क्या होगा कि कोई एसिड है और ये बेस है, ये बना है एसिडिक सॉल्ट क्योंकि इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है वो रिटेन किए हुए है प्लस H2O। अब ये अगेन एसिडिक सॉल्ट फिर कोई बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो देखिए अब ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है किससे? पोटासियम से। तो देखिए इसमें सोडियम भी है कैटायन, पोटासियम भी कैटायन और इस पर -2। तो देखिए मिक्स्ड सॉल्ट तब कहते हैं जब मोर देन 2 रेडिकल्स हो, रेडिकल्स यानी जिसके ऊपर कोई चार्ज हो। तो देखिए ऐसे जनरली सॉल्ट में 2 ही चार्ज होता था, कैटायन और एनायन, और 2 ही होते थे। तो इसमें एक सोडियम कैटायन है, 1 रेडिकल्स, 2 रेडिकल्स और ये कितना? 3 रेडिकल्स। तो मोर देन 2 रेडिकल्स किसी सॉल्ट, जो कोई सॉल्ट है कैरी कर रहा हो तो वैसे सॉल्ट को हम बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। जैसे ये देखिए इसका ब्लीचिंग पाउडर हो गया, NaSK हो गया, और ये फाइनल आपका कौन हो गया? ये सब एग्जाम्पल है मिक्स्ड सॉल्ट का। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा किस चीज़ के बारे में? सॉल्ट के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में। टाइप्स ऑफ सॉल्ट आपने पढ़ा, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और मिक्स सॉल्ट के बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इससे पूछा जाता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। तो अगले वीडियो में हम डाल देंगे आप लोगों के लिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट के बारे में। थैंक यू वेरी मच।